परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। श्रीमद् भागवत महापुराण ये आद्यो अंत पर्यंत भगवान श्री कृष्ण के गुणगान का ही, भगवान श्री कृष्ण के महिमा गायन का ही शास्त्र है। इसलिए श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप के रूप में वर्णन किया जाता है। उनके वाणी के स्वरूप, उनके लीला के स्वरूप, उनके गुण के स्वरूप, उनके महिमा के स्वरूप, उनके नाम के स्वरूप, सब स्वरूप एकत्रित होकर के श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए यदि व्यक्ति का भागवत श्रवण में रुचि नहीं हुआ तो उसका भजन साधन आरंभ ही नहीं हुआ। वो यूं ही अपना समय को व्यर्थ बिता रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने वहां वर्णन करते हैं कि आयु हरते वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयत नसौ तस्यैर्त यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। बताते हैं वहां पर आयुर्हरते वै पुंसाम, सूर्य उदय और अस्त होकर के क्या करते हैं, सभी जीवों के आयु को हरण कर लेते हैं। उदय होकर के जैसे ही अस्ताचल की ओर गमन करते हैं, ऐसे ही प्राणी का श्वास की संख्या भी धीरे धीरे कमती जाता है, कम होते जा रहा है। इसलिए तस्येते यद क्षणोनीत, परंतु जो अपने एक एक सांस को, अपने इस बहुमूल्य जीवन के एक एक पल को जिन्होंने उस सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निमित्त व्यतीत किया, उनके नाम का कीर्तन से, उनके गुण महिमा का श्रवण से, उनके सेवा से, उनके आराधना से, इस प्रकार जो अपना समय को नियोजित किया, भगवान सूर्य देव उसके आयु को हरण नहीं करते हैं, क्योंकि उसका एक एक पल, एक एक क्षण सद वस्तु के सद क्रिया में उपयोग हुआ है। इसलिए वे पल, वे क्षण उस सद वस्तु के निमित्त उपयुक्त होने के कारण वो अक्षय रह जाता है, वो अक्षुण्ण रह जाता है, कभी उसका समाप्ति नहीं होता। इसलिए उसकी आयु क्षीण नहीं होती है। जिसने उस उत्तम श्लोक भगवान
श्री कृष्ण के वार्ता में, कथा में अपने आप को लगा के रखा है। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवत भक्तिमय सेवा को ही विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जो भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, अपनी स्वसुख वासना के कारण उसको हम लोग भूल गए हैं। इसलिए वो नित्य संबंध को पुनः अनुभूति कराने के लिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी ने मनुष्य जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग किस प्रकार से करना है, उसकी उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। जो समय बीत गया वो कभी वापिस आने वाला नहीं है। गेलो जे दिवस ना शिवे आर, एवे कृष्ण की उपाय। जो दिन हमारा जीवन में कट गया, जो पल कट गया, वो दोबारा वापिस आने वाला नहीं है। बोलते हैं ना, समुद्र में जब ज्वार भट्टा आता है वो किसी की अपेक्षा नहीं करता, वो अपने समय में आएगा और जाएगा ही जाएगा, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करेगा। काल, वो भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करेगा, वो ठीक समय में आएगा, उसकी जो चीज लेना है उसको लेकर के ही जाएगा। आपके लिए वे एक निमिष काल भी अप्रतीक्षा नहीं करने वाला है। इसलिए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय है, इस प्रकार भगवत भक्ति विहीन होकर के बिताने से वो व्यर्थ बीत जाता है, व्यर्थ ही बीत रहा है। लेकिन जो व्यक्ति ये मनुष्य जीवन के वास्तविकता को जानता है, उसके उद्देश्य को जानता है, वो वास्तव में आध्यात्मिकता के मूल्यों को पहचान करके उस आत्मा को परमात्मा के निमित्त लगाएगा। वो एक पल भी व्यर्थ बिताना नहीं चाहेगा, क्योंकि जो बीत गया वो समय को दोबारा प्राप्त करने के लिए आप करोड़ों करोड़ों रुपया लगाओ, वो वापिस नहीं आ सकता। आज का सुबह से लेकर शाम तक जो समय बीत गया, आप यही समय को पुनः प्राप्त करने के लिए कितने भी पैसे लगाओ, मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। उसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती है। इसलिए ये जीव को मनुष्य शरीर इसीलिए प्रदान किया जाता है, इसमें विवेक और बुद्धि इसलिए प्रदान किया जाता है, इसमें विचार शक्ति इसलिए प्रदान किया जाता है कि ये मनुष्य अपने आप को पहचाने, अपनी आध्यात्मिकता को पहचाने, अपने स्वरूप को पहचाने। उसके बाद उसके सुख का जो वास्तविक पथ है, वास्तविक स्रोत है, उसको जाने। इसलिए ही ये जीवात्मा को भगवान ने ये मनुष्य तनु, मनुष्य शरीर प्रदान किया है। क्योंकि भैया जीव सुख की तलाश में रहता है, और मनुष्य की बात कहें तो वो हमेशा सुख शांति ही चाहता है। क्यों?
कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता, कोई भी बीमार पड़ना नहीं चाहता, कोई भी किसी प्रकार के कोई क्लेश में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सुख की खोज ये उसके स्वभाव में है। ये उसके स्वभाव का एक प्राकृतिक अवस्था है। लेकिन वो सुख का खोज हम लोग कहाँ कर रहे हैं? ये संसार में कर रहे हैं, संसारी वस्तुओं में कर रहे हैं, संसारी बंधु बांधवों में कर रहे हैं। मिलेगा वो सुख? नहीं मिल सकता है, क्योंकि भैया स्वाभाविक रूप से स्वभाव से जीव भगवान के अंश है। किस प्रकार का अंश है? जैसे अग्निपुंज से अनंत स्फुलिंग निकलता है ना? निकलता कि नहीं निकलता? देखे ना आप, ढेर सारे घास को, धान के प्याल इकट्ठा करो, जला दो, कितने स्फुलिंग वहां से निकलता है। ऐसे ही ये जीव जो है उस परमात्मा रूपी अग्निपुंज का ये स्फुलिंग है। इसलिए वो स्फुलिंग होने के कारण वे जानता है अग्नि का क्या महत्ता है, अग्नि का क्या महिमा है, वो जानता है। लेकिन जैसे ही भगवान वो अग्निपुंज से वो स्फुलिंग अलग हो जाता है तो वो राग बन जाता है और कहीं जाकर के गिर जाता है, हा? लेकिन जब तक उसमें स्मरण रहेगा कि मैं उस अग्निपुंज का स्फुलिंग हूं, तब तक वो आग के, अग्नि के मापी शक्ति धारण करता है। लेकिन अलग होने से, हवा में उड़ जाने से वो राग बन जाता है। ऐसे ही जीवात्मा उस परमात्मा रूपी अग्निपुंज का एक छोटा सा चिन्मय अंश है। लेकिन अपनी चिन्मयता को बरकरार रखने के लिए उस परमात्मा के सच्चिद आनंदमय स्थिति को स्मरण रखना पड़ेगा, उसको अनुभव करना पड़ेगा, तब जाकर के उसमें चिन्मयता, नहीं तो वही जीव बद्धात्मा हो जाता है, राग बन जाता है, बद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यदि वही स्फुलिंग अर्थात वही जीवात्मा आध्यात्मिक कार्यों में, भगवत भक्तिमय सेवा में अपने आप को लगाए, तो वास्तव में वो अनुभव कर सकता है कि वो कौन है, उसकी स्थिति क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो अनुभव कर सकता है। क्योंकि भैया भगवान परिपूर्ण वस्तु है, वे असमोर्ध वस्तु है। उनका नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ परिपूर्ण है। इसलिए उपनिषद कहती है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वे परिपूर्ण वस्तु है। इसलिए भगवान के नाम भी उनसे अभिन्न है, उनके पार्षद भी उनसे अभिन्न है, उनके गुण, लीला सब कुछ उन भगवान से अभिन्न है। और ये जो श्रीमद् भागवत, जो कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, पार्षद के से परिपूर्ण है, वो भी भगवान से अभिन्न है। एक बार भी यदि मनुष्य
शुद्ध अंतःकरण से, निष्कपट भाव से, श्रद्धा युक्त होकर के भक्ति के क्रियाओं को, भक्ति के अनुष्ठान को अपने जीवन में आचरण करे, तो वही एक बार के आचरण, वही एक बार के साधन, वही एक बार के व्रत उसको बहुत शक्ति प्रदान करता है। इतना शक्ति कि वही एक बार का भक्तिमय क्रिया एक ना एक दिन उसको भगवान के भक्त के पास खींच करके ले आएगा। इतना शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति वास्तविक ही भगवान के प्रिय भक्त के मुख से कितने साल पहले भागवत की कथा सुना था, लेकिन जैसे ही उसका सुप्त सुकृति जाग जाता है, उसको वही कथा, इतना साल पहले, 15 साल पहले सुना हुआ कथा, उसको खींच करके वृंदावन धाम में लेके आ जाएगा। उसको खींच करके सदगुरु के चरणों में ले करके आ जाएगा, क्योंकि उसके जो वास्तविक सिद्धि का जो पथ है, जो रास्ता है, वो खुल जाता है। और इस प्रकार के भक्तिमय क्रिया वो कभी समाप्त नहीं होती। ये संसार के प्रक्रिया जो है वो किसी ना किसी दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवत भक्तिमय क्रिया वो कभी समाप्त नहीं होती है। लेकिन जब मन में इस प्रकार के भक्तिमय क्रिया करने का एक उत्साह आता है, तो स्वाभाविक रूप से जो शक्ति उसको मिलता है, उस शक्ति से उसके मन में एक समबुद्धि विशिष्ट भाव आता है। अर्थात वे किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से हिंसा नहीं करता, सब में वो मित्रता करना चाहेगा, क्योंकि सब जगह वो, सब प्राणी के हृदय में भगवान की अवस्थिति का अनुभव उसको किसी ना किसी प्रकार से हो ही जाता है। यदि यही स्थिति श्रद्धावान साधक के हृदय में आता है, तो प्रारंभ में ही उसका संसार के प्रति आसक्ति का जो भाव है वो नाश हो जाता है। संसार के प्रति जो आसक्ति का अभाव हो जाता है, तब जाकर के वास्तव में वो सत्य वस्तु को जानने के लिए, सत्य वस्तु को अनुभूति प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग पर अपने आप को चलाने का प्रयास करता है। देखो कितने साल पहले उसने वो साधु के मुख से हरि कथा सुना था, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ। सुकृति जागा तो आज उसको सत्य के मार्ग का अनुभव हो रहा है, उस पे चलने के लिए भी दृढ़ता पूर्वक आ रहा है। क्योंकि भैया ये संसार में जितना भी जीव है, कोई भी अपनी राग द्वेष को समाप्त कर नहीं सकता, क्योंकि सब भोग जोनी है। मनुष्य मात्र एक कर्म जोनी होने के कारण वो अपने राग को, अपने द्वेष को, अपने आसक्ति को वे मिटा सकता है। समबुद्धि को वे प्राप्त, समता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान ने इस मनुष्य शरीर देकर के उस जीव को अवसर दिया है कि भैया भोग को छोड़ो, भोग का विचार रखोगे तो राग द्वेष तो होगा ही होगा, है? यदि राग द्वेष भाग जाता है तो भोग की क्रियाएं नहीं होती। अब भोग की क्रिया उसके मन में नहीं है तो उसके साधन में मन लगेगा, साधन में उसको आगे बढ़ने के लिए इच्छा होगा। जैसे
कोई व्यक्ति कुछ आशा करके, कुछ कामना लेकर के कुछ कर्म करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, पुण्य करता है, मंत्र उच्चारण करता है, ठीक है, जो कुछ भी करता है, लेकिन उसमें यदि कहीं कुछ कमी रह जाए तो उसी अनुष्ठान का फल उसको उल्टा मिलता है। हाँ, उल्टा मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति पुत्र प्राप्ति करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, लेकिन विधि में त्रुटि हो गया। विधि में त्रुटि होने के फलस्वरूप अब पुत्र जन्म लेना दूर की बात है, उसके ऑलरेडी घर में जो है परिवार के सब सदस्य, उसमें से कोई ना कोई एक लुढ़क जाएगा। हाँ, इतना खतरनाक है, देखो। हाँ? चलो इतना बड़ा कांड ना भी हो, अगर पुत्र प्राप्ति भी होगा, या तो गूंगा होगा, बहरा होगा, लेंगड़ा होगा। हाँ? क्योंकि उसने कामना लेकर के, फल की आशा लेकर के उसने इस प्रकार का अनुष्ठान किया है। लेकिन यदि उस व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई फल के आशा ना रह करके वो वही मंत्र का उच्चारण करे, वही यज्ञानुष्ठान करे, उसमें कोई अनिष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें उसका किसी प्रकार के कोई आशा नहीं है, स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ पूर्वक करता है। फल की इच्छा नहीं रहने के कारण उसमें आसक्ति नहीं रहता, भोग की वृत्ति नहीं रहता, राग द्वेष की वहां पर कलंक नहीं रहता, फलस्वरूप वो अनिष्ट नहीं करता है। इसलिए इस प्रकार के अनुष्ठान है जहां पर फलेच्छा नहीं है, देता, संभव ही नहीं विपरीत फल देना। विपरीत फल क्या है? जैसे कोई व्यक्ति संसार में कुछ पाना चाहता है, कुछ करके कुछ पाना चाहता है, लेकिन बेचारा सुख के लिए कर्म किया, दुख मिल गया। सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख के लिए कर्म किया, लेकिन सुख के बदले में उसको दुख मिल गया, है ना? ये विपरीत फल है। संसार के किसी भी कार्य में यदि आपका आसक्ति है, राग है, तो उस कार्य में द्वेष होना यह विषमता है। अरे तुम उसमें कितने अनुराग राग के साथ, इच्छा के साथ उस कार्य किया था, लेकिन उसमें द्वेष भाव हो गया है? अभी लड़की वालों ने अपने लड़की का शादी करा रहे हैं लड़का वालों से। किस लिए कर रहे हैं शादी? कि संबंध बढ़ेगा, संबंधी बढ़ेगा, है ना? लेकिन वहां स्वार्थ होगा कि भैया हमको ये चीज मिलेगा तो हम तुम्हारे लड़की को शादी करके ब्याह करके ले जाएंगे, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा। तो देखो स्वार्थ आ गया, तो वहां पर द्वेष भाव आ गया। शुभ कर्म है, विवाह शुभ कर्म के लिए किया था, मांगलिक कार्य किया था, लेकिन स्वार्थ आ गया तो वहां द्वेष भाव आ गया, और इसे द्वेष भाव लेकर के वहां विवाह हो भी जाता, वो अशांति का कारण बनता है। वहां कभी शांति हो ही नहीं सकता। बाहरी दृष्टि से वे कितने भी अपने जाग जमक दिखाए, लेकिन वहां शांति कभी हो ही नहीं सकता है।
लेकिन जब वही मनुष्य किसी प्रकार का कोई आशा नहीं रखता है, समता भाव रखता है, तो देखो वहां राग द्वेष तो रहता ही नहीं है, वहां विषमता की स्थिति भी नहीं आती है, विषमता की कोई फल ही नहीं आती है, उसके विपरीत कोई फल आने का कोई वहां पर कारण ही नहीं है। बोलने का मतलब यह है कि स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि भैया भगवान ने कृपा करके मनुष्य जीवन तो दिया ही है और इसमें इतना लंबे समय भी दिया, 70 साल 80 साल 100 साल भी दिया है ना। लेकिन इतनी वयस, इतनी उम्र में, इतनी जीवन की अवधि में यदि हम लोग इस समय को भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो सब उस सूर्य देव उसको हरण करके ले जा रहे हैं। लेकिन स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, इसी तमाम जीवन के अवधि में आप स्वल्प काल भी भगवत भक्तिमय भाव लेकर के बिताए हैं तो वो आपको बड़े से बड़े विपत्ति से बचा सकता है। किस प्रकार से? कि कोई व्यक्ति चलो अनजान में ही किसी सत्संग में पहुंच गया, अनजान में ही भगवान के धाम में पहुंच गया और वहां आकर के उसका धाम के प्रति, धाम वासियों के प्रति, नाम के प्रति और नामी के प्रति यदि स्वल्प परिमाण का भी श्रद्धा जागरित हुआ, या वहां आकर के वो इस प्रकार के भक्तिमय क्रिया का थोड़ा सा भी आचरण किया, तो वही थोड़ा सा आचरण उसको जन्म मृत्यु रूप महान से महान भय से रक्षा कर सकता है। जिस क्षण हम लोग भगवत भक्तिमय जीवन को परित्याग कर देते हैं उसी क्षण हमारा मृत्यु हो रहा है। तो एक जीवन में हम लोग कितने बार मरते हैं? जिस दिन भगवत भक्तिमय क्रिया से अलविरक्त हो जाते हैं उसी दिन हमारा मृत्यु हो जाता है। जैसे जो सकाम कर्म है, ठीक है भैया, उस बेचारे ने इतना परिश्रम करके किया है अनुष्ठान, कुछ फल प्राप्ति करने का आशा लेकर के, तो वे सकाम कर्म उसको फल दे देते हैं, लेकिन वो फल थोड़े समय बाद नष्ट हो जाता है। भले ही वे फल आपको स्वर्ग तक पहुंचा दे, लेकिन थोड़े समय बाद वो भी नष्ट हो जाता है। लेकिन परमात्मा की प्रसन्नता निमित्त या निष्काम भाव से किया हुआ आपका जो भी कार्य है वो कभी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका फल नाशवान नहीं है। वो नाशवान फल दे ही नहीं सकता है। इसलिए साधक के हृदय में चाहे किसी परिस्थिति हो, उसके अंतःकरण में अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, कैसी भी घटना हो, कैसे भी स्थान हो, यदि वहां पर उसने समता बुद्धि से युक्त होकर के कुछ कार्य करता है या इस प्रकार का भाव भी आ जाता है तो वो अटल है, अटल रह जाता, वो क्यों न रह जाता है। जितनी हम लोग अपने हृदय में उस समता भाव को लाते हैं, धर्म प्रवृत्ति मूलक भाव को लाते हैं, अपने आत्म कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, बोलते उतना ही हमारे अंतःकरण पवित्र होते जाता है और
समता का भाव वहां पर उतना ही विस्तार होते जाता है। इस प्रकार के जो भाव है वो कभी नाश नहीं होता है, कभी नाश नहीं होता है। जैसे योग भ्रष्ट पुरुष, वो अपने साधना के समय में जितना साधना किया ठीक है, तो उस साधना के फल स्वरूप उसको प्राप्ति हुआ। क्या प्राप्ति हुआ? उसके साधना के अनुरूप प्राप्ति हुआ। भले ही वे उच्च लोगों की प्राप्ति हो जाए, तो वहां के भोग को भोगने के बाद यहां आकर के वो व्यक्ति वो किसी श्रीमान के घर में जन्म लेता है। किस प्रकार के श्रीमान? जो श्री और संपत्ति से संपन्न हो, ऐसे घर में भक्ति भावमय परिवार में उसका जन्म होता है, स्मृति लोक में आकर के। लेकिन उसके यहां भोगने के बाद भी देखो, जो योग साधना के फलस्वरूप वो पहले उच्चतर लोगों की भोग भोगा, फिर स्मृति लोक में आकर के यहाँ बड़े धनी घर में, बड़े अच्छा संभ्रांत परिवार में यहाँ का भोग भोगा। लेकिन बोलते हैं ये भोग भोगने पर भी उसके मन में जो समता भाव था, जो आत्म कल्याण का भाव था, वो नाश नहीं होता है। उसने जितने परिमाण में भजन किया है, साधन किया है, बोलते हैं वो किंचित मात्र भी कहीं खर्च नहीं हुआ है। ये भी एक प्रकार का परोपकार करना, ये भी धर्म ही है। और दूसरा, जिस वर्ण के लिए, जिस आश्रमी के लिए जिस प्रकार के शास्त्र में विधि निहित है, उसी विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करना, वो भी धर्म है। देखो, लेकिन ये जो धर्म है, इसको हम लोग निष्कपटता पूर्वक अर्थात निष्काम भाव पूर्वक पालन करें, तो वास्तविक धर्म का सत्ता हमारे हृदय में स्वतः स्फुरित हो जाती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वे धर्म स्वयं के स्थिति को, स्वयं के स्वरूप को उसके हृदय में जागरित कर देती है। इसी बात को संत जन, महात्मा जन स्वरूप धर्म कहते हैं। और स्वरूप धर्म प्रतिष्ठित होने के बाद व्यक्ति का कितने परिमाण है, या आप उसे छूट करके एक समभावापन्न स्थिति को पहुंच चुके हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे ऊंची बात ये है। मन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपके अंतःकरण में स्वयं की स्थिति का अनुभूति प्राप्त हो गया है और उसी के अनुसार आप अपने जीवन को चला रहे हो, तो फिर आपको मन को वहां लगाना नहीं पड़ेगा। मन स्वाभाविक रूप से लग जाएगा। इसलिए वो लक्षण, भले ही मन लगाने वाला लक्षण आप में आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन भगवद गीता ये सिद्ध करती है कि आपके अंतःकरण में, आपके हृदय में भगवान को प्राप्त करने का कितना लोभ है, कितना लालसा है, कितना तत्परता है। ये मुख्य बात है। क्या वास्तव में आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो? भले ही आप 3 लाख नाम कर लो, भले ही बड़े से बड़े साधन कर लो, लेकिन आप भगवान के प्राप्ति में तत्पर नहीं है, लालसा युक्त नहीं है, तो आपके वो साधन का वहाँ विशेष कुछ महत्ता नहीं दिखता है।
उस प्रकार समता के सिद्धि अवस्था को प्राप्त करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमारे अंतःकरण की जो समता है और हमारे स्वरूप की जो समता है, ये दो बात है। क्योंकि देखो जितने भी जीव है सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, अर्थात सब जगह उस परमात्मा परिपूर्ण है। अब ये कुत्ता आया, उसको पत्थर मार के भगा दिया। एक बंदर आया, उसको 2-4 गालियां देकर पानी का बाल्टी डाल के भगा दिया। और आप मन बोले मन नहीं लग रहा, मन लगेगा तो भजन कहां से होगा? यदि आपके मन में इस प्रकार समता का भाव नहीं आया और मला लेके जब रहे हो, क्या फायदा? अभी 2-4 साधु आगे, वो उसका निंदा कर रहा है, वो उसका निंदा कर रहा है, और साधना के टाइम में बड़े लंबे साधना कर रहे हैं। क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। इसलिए भगवान जिस प्रकार से समरूप है, अपने अंतःकरण को उस समरूप में स्थिर करना ही यह संसार से विजय प्राप्त कर लेना है, संसार के भोग विलास को जीत लेना है। और संसार के भोग विलास को जीत लेना मतलब आप जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए। और जीवन मुक्त अवस्था में कोई राग नहीं रहता, कोई द्वेष नहीं रहता, कोई इच्छा नहीं रहता, कोई प्राप्ति का ही साधन इच्छा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी अंतःकरण की जो स्थिति है, कैसे स्थिति कि उसके अंतःकरण केवल मात्र भगवान को चाहता है, भगवत सेवा को चाहता है। ऐसी स्थिति में उस बंदे का चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे जय हो, पराजय हो, सफल हो, असफल हो, लाखों रुपया आए, लाखों रुपया डूब जाए, कैसी भी स्थिति हो, उसके यहाँ कोई हलचल नहीं होता है। हा? अभी हमको कोई कुछ गाली दे दिया तो कितने दिन तक मन में रहे, कब मैं प्रतिशोध लूंगा, कब मैं प्रतिशोध लूंगा। हा? अभी कोई हमारे बारे में और कहीं किसी निंदा कर दिया, तो कितने दिन तक मन में रहेगा, अच्छा मेरा निंदा किया, मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको देख लूंगा। यदि हमारे मन में इस प्रकार का भाव है तो समझ लेना कि हम लोग अभी साधक नहीं बने हैं, और उस साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करना कोसों दूर है। ऐसा तो ये जो स्थिति है इसका कभी नाश नहीं होता है, ये हमेशा अक्षुण्ण रहता है। क्योंकि ये स्थिति कल्याण के सिवा दूसरा कोई फल देता ही नहीं है। और मनुष्य का कल्याण केवल भगवत प्राप्ति में ही है। दुख दूर करना, रोग दूर करना, स्वस्थ रहना, बड़ा घर बनाना, ये करना, नौकरी करना, वो नहीं है, वो हमारा कल्याण नहीं है। इसलिए जितना समय हम लोग भगवत भजन में, भगवत स्मरण में, भगवत कथा में अपने समय को नियोजित कर रहे हैं, वही समय हमारा परम कल्याण का साधन है। वही समय को भगवान सूर्यदेव कभी भी हरण नहीं कर सकते हैं। इसके व्यतिरिक्त मनुष्य जो भी तप करे, दान करे, तीर्थ करे, व्रत करे, पुण्य कर्म करे, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ फल देते हैं।
लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ फल दे करके नष्ट कर हो जाता है। लेकिन साधना करते करते यदि हमारे अंतःकरण में सबके प्रति समभावापन्न भाव आ जाए, अर्थात सब प्राणियों में भगवत स्फूर्ति हो जाए, भजन करते करते, साधना करते करते, कि किसी को भी देखें उसमें भगवान का ही अनुभव हो जाए, भगवत स्वरूप का अनुभव हो जाए, वो कल्याण करने वाली है, वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। इसलिए जो चीज यहां बैठे बैठे जो नित्य वस्तु है, सद वस्तु है, जो अक्षय रहने वाला वस्तु प्राप्त हो रहा है, उसके लिए फिर मनुष्य इतना कष्ट क्यों करे? थोड़ा सा फल प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करना, दान करना, व्रत करना, पुण्य तीर्थटन करना, क्या जरूरत है? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बन गया है कि वो अपने सामने देखना चाहता है, कि मैंने ये काम किया तो मेरे सामने दिखाई देना चाहिए, उसका फल क्या है। त्वरित फल तो भैया त्वरित ही नष्ट होता है, लेकिन जो फल का आशाई नहीं रहता, वो फल जो फल देता है वो अक्षुण्ण रह जाता, वो कल्याण कर देती है। इसलिए इस प्रकार साधन अवस्था में भगवत भावापन्न होना वो जितना उच्च स्थिति है, मन की एकाग्रता उतना ऊंची नहीं है। मन एकाग्र करते हो तो ठीक है, आपको कुछ सिद्धियां मिल जाएगी, लेकिन वे सिद्धियां क्या आपके कल्याण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि मन में इस प्रकार भक्ति भाव आ जाए, क्षमता भाव आ जाए, अंतःकरण में भगवत भाव आ जाए, तो भैया संसार बंधन से बड़े सुखपूर्वक मुक्ति तो हो जाती ही है, साथ साथ वो समय आपका अक्षुण्ण रह जाता है, क्योंकि वो समय जीवन के वो समय आपने सत क्रिया में सद वस्तु के निमित्त लगाए हैं, इसलिए वो कभी नष्ट नहीं होता। और भगवान तो इस बात को कहते हैं भैया कि मेरे प्रति यदि किसी व्यक्ति का थोड़ा सा भी भक्ति भाव है तो वो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, उसका कर्म बंधन अपने आप छूट जाता है। क्यों? क्योंकि बंधन का कारण तो संग है, गुण का संग करने से ही बंधन होता है। इसलिए ये प्रकृति और इसका जो कार्य है, संबंध है यहाँ, है ना? प्रकृति, ये भूमि को जोतोगे, पानी बीज डालोगे तो वो पानी डाल के उगेगा, संबंध है। प्रकृति और उसका कार्य ये माना हुआ संबंध है, लेकिन आत्मा और परमात्मा को संबंध है वो नित्य संबंध है। हम लोग इस प्रकृति में अपना संबंध को मान लेते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है, ये मेरा शहर है, ये मेरा परिवार वाले हैं, हम मान लेते हैं। लेकिन भगवान के साथ मानना नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से है ही है। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से है वो कैसे अनुभव करें, उसको अनुभव करने के लिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भैया ये दुर्लभ मनुष्य जीवन के जो समय है, जो आयु है, वो धीरे धीरे सूर्यदेव हरण करते जा रहे हैं। इसलिए सावधान होकर के उसको अनुभव करने के लिए इसको लगाओ, इसके एक एक क्षण को, एक एक पल को लगाओ।
शुभ और अशुभ कर्म तो भैया होते रहते हैं, कर्म तो बनते ही रहते हैं, लेकिन उन कर्मों के साथ यदि हम अपना संबंध बना लेते हैं, संबंध क्यों बनेगा? क्योंकि हम कुछ आशा करते हैं, कुछ प्राप्ति का आशा करते, तभी वहां संबंध होता है। लेकिन वास्तव में वहां संबंध नहीं, हम बना लेते हैं। लेकिन भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है वो समता युक्त स्थिति में ही प्राप्त होती है। मन में जिज्ञासा हो जाए। कैसा जिज्ञासा? कि भगवत प्राप्ति कैसे करूं, भगवान को प्रसन्न कैसे करूं, भगवान का सेवा कैसे करूं। इस प्रकार का जिज्ञासा भी हो जाए उसके मन में, तो सामने सामने उसका उद्देश्य दिख रहा है। क्योंकि भैया नाशवान वस्तु का उद्देश्य भी नाशवान होता है। यदि आपका जिज्ञासा, आपका चेष्टा, आपके तत्परता नाशवान वस्तु के लिए है, तो आपका ये समस्त क्रिया भी नाशवान ही है। लेकिन वही तत्परता उस अविनाशी परमात्मा के निमित्त है, तो वो नित्य है, सत्य है, वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो शब्द ब्रह्म भगवान के नाम के विषय में जिज्ञासा करो। वो शब्द ब्रह्म भगवत कथा के ऊपर, श्रीमद् भागवत के ऊपर जिज्ञासा करो, तब तुम्हारे मन में अंतःकरण की स्थिति क्या है मालूम पड़ेगा। क्योंकि इस प्रकार की जिज्ञासा का, इस प्रकार के साधना का फल कभी उल्टा नहीं होता, सीधे ही होता है। लेकिन सकाम भाव से यदि आप करते हो, मंत्र का उच्चारण करते हो, अनुष्ठान करते हो, उसके विधि में यदि थोड़ा सा भी कोई त्रुटि हो जाता है तो उसका उल्टा फल देता है। जैसे हम लोग श्रीमद् भागवत में सुनते हैं वृत्रासुर जी का चरित्र, कि त्वष्टा ऋषि ने इंद्र का वध करने के लिए वे एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में ऋषियों ने इंद्र के शत्रु या जो इंद्र का शत्रु है उसको प्रकट करने के लिए वहां पर हवन किया। मंत्र था इंद्र शत्रु विवर्धस्व। ये मंत्र के द्वारा वहां हवन में आहुति दिया जाता, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। अभी इंद्र शत्रु शब्द ये क्या है? ये षष्ठी तत्पुरुष समास के अर्थ को प्रकाश करता है। इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु मतलब इंद्र का शत्रु। और ये बहुब्रीहि समास में यदि इसको करें अर्थ, तो इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र शत्रु यस्य, कि जिसका शत्रु इंद्र है। यहां समास में भेद आ रहा है। किस प्रकार का भेद? स्वर का भेद आ रहा है। जहां षष्ठी तत्पुरुष समास है वहां इंद्र शत्रु ये शब्द का आद्योदांत उच्चारण होना चाहिए। किस प्रकार से? अंतिम अक्षर जो है उसका त्रु, ये जोर से उच्चारण होना चाहिए है? लेकिन उसको यदि बहुब्रीहि समास के अंदर हम लोग इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण करें तो वहां पर ई शब्द का उच्चारण जोर से होता है। देखो, केवल उच्चारण, एक मंत्र है,
जिन ऋषियों ने वहां पर आहुति दे रहे थे, उन्होंने क्या उच्चारण करना था कि इंद्र शत्रु शब्द ये आद्योदांत उच्चारण करना था। आद्योदांत मतलब अंतिम में उसका जोर लगाना चाहिए था, लेकिन वहां स्वर भेद हुआ। किस प्रकार का? इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र, ई शब्द जो है जोर लगा के बोल रहे हैं, बहुब्रीहि समास लगा करके, इसलिए वहां इंद्र का शत्रु पैदा हुआ। और वो लोग बोलते इंद्र शत्रु विवर्धस्व, कि जिसका शत्रु इंद्र है, इस प्रकार का उच्चारण होता तो वहां पर इंद्र को नष्ट करने वाला शत्रु, इंद्र को नष्ट करने वाला पैदा होता। लेकिन वहां मंत्र उच्चारण में स्वर भेद होने के कारण इंद्र जिसको नष्ट करेगा ऐसा वहां पैदा हुआ, वृत्रासुर जी महाराज। इसलिए इंद्र ही त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर का वध करने वाला। वृत्रासुर इंद्र का वध करने वाला नहीं, इंद्र ही त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर का वध करने वाला हो गया। इसलिए शास्त्र में आता है कि मंत्रो ही न स्वरतो वर्णो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तदर्थमाह न बाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात। इस प्रकार शास्त्र में आता है। इसलिए देखो, एक ही वस्तु, एक ही मंत्र, केवल स्वर भेद से, उच्चारण भेद से उल्टा फल प्रदान किया। परंतु जिनके जीवन में केवल अंतःकरण में भगवत प्रसन्नता के निमित्त भाव आ गया, तो उसके व्यवहार में भी भूल हो जाए, उसके मंत्र में भी भूल हो जाए, उसके अर्चन में भी भूल हो जाए, उसकी आराधना में भी भूल हो जाए, तो वे उल्टा फल देता नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कोई नौकरी करता है, ठीक है ना। अब भाई रात को लाइट चला गया, मालिक बोलता है कि जो नौकर है पैसे लेके जो नौकरी करता है कि भाई लाइट चला गया, लालटीन जला के ले आ। और वो व्यक्ति माचिस निकाल करके लालटीन जला ही रहा था कि वो टेबल से गिर करके टूट गया। अभी वो व्यक्ति जो मालिक है उसको डांटेगा, नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको वेतन देता है। बोलेगा सावधानी से नहीं कर सकते हो, अभी तोड़ दिया तुमने ये 50-60 रुपया का, कौन भरपाई करेगा? डांटेगा कि नहीं? लेकिन वही लालटीन यदि उसके मित्र के हाथ से टूट गया हो तो वो डांटेगा उसको, अरे कोई बात नहीं, टूटता रहता है, मेरे से भी कितने बार टूटा। सेम बात ऐसे बोलेगा। लेकिन नौकर से टूट जाए तो बोलेगा तेरे वेतन से काटूंगा, उसको 2-4 उसको गालियां भी पड़ जाएगा। हाँ? देखो, क्योंकि नौकर वहां सकाम भाव से उसके वहां नौकरी करता है ना। उसने तो अच्छा के लिए जला रहा था कि अंधेरा दूर हो जाएगा, अच्छाई के लिए कर रहा था, लेकिन उसका विपरीत फल हो गया, उल्टा फल हो गया। हाँ? इसी प्रकार जो फल चाहता ही नहीं, मित्र है, वो भी उसको हेल्प करता है, वो भी उसको हेल्प करता है, तो वहाँ बिना फल चाहे अनुष्ठान वो किसी प्रकार का कोई उल्टा फल देता ही नहीं, दे ही नहीं सकता है। बड़े सूक्ष्म विचार है, इसको यदि हम लोग ठीक से सुने ना तभी समझ में आएगा। इसलिए यदि हृदय में भगवत भक्ति भाव आ जाए तो ना उसको मरने का डर है, ना जीने का तमन्ना है ना। क्योंकि वो
जिस उल्लास में जी रहा है उसके सामने जन्म मरण सब तुच्छ है। क्योंकि भैया जन्म लेना भी बड़ा भय है और मृत्यु होना भी बड़ा भय है। तो जन्म मृत्यु का जो भय है वो भजन करने वाला के हृदय में नहीं रहता, क्योंकि उसका जन्म हो भी कल्याण ही होगा, उसका मृत्यु हो भी कल्याण ही होगा, क्योंकि उसने अपना समय को, अपने जीवन को ऐसे कार्य में लगाया है। जैसे सकाम कर्म अपना फल दे करके नष्ट हो जाता है, लेकिन ये भक्ति भाव थोड़ा सा फल दे करके भी कभी नष्ट नहीं होता है, परंतु यही थोड़ा सा फल भी उसको महान से महान कल्याण के पथ प्रशस्त कर देता है। यज्ञ हो, दान हो, तप हो, शुभ कर्म जितना कुछ भी हो, यदि सकाम भाव से करते हैं तो अविनाशी फल देते हैं। लेकिन वही कर्म यदि हम लोग निष्काम भाव से करें तो वो हमको अविनाशी फल अवश्य देगा, मोक्ष भी प्राप्त करा सकता है, क्योंकि उसका फल ही ऐसा है, परम कल्याण कारक है। तभी तो भगवद गीता में इस बात को कहते हैं कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। निष्काम भाव यदि थोड़ा भी है ना, थोड़ा भी है तो वो सत्य है, असत्य नहीं हो सकता। और वो थोड़ा सा सत्य आपको महान भय से भी, महान भय क्या असत्य है, उस असत्य से आपको बचा सकता है। जैसे एक मन रुई, एक मन रुई को जलाने के लिए एक मन माचिस की जरूरत नहीं पड़ता है। एक छोटा सा तिल्ली, माचिस का छोटा सा तिल्ली उस एक मन 100 किलो रुई को जलाने के लिए बहुत है कि नहीं। देखो, एक दियासली लगाते ही क्या हो जाता है, वो रुई खुद के खुद आग बन जाता है, अग्नि बन जाता है। बरम रुई खुद, कई बार क्या होता है देखना, जलाते जलाते वो दियासली बुझ जाता है, लेकिन वही रुई जो थोड़ा सा जला है वो दियासली का मदद करते, नहीं तो भी मेरे साथ जल ले थोड़ी देर। होता कि नहीं होता? देखा ना, कई बार हम लोग कुछ पेपर जला रहे हैं, जलाते जलाते थोड़ा सा आग उसमें लग गया, लेकिन ये दियासली बुझ गया है। अगर दियासली को हम दोबारा जलाना चाहें तो उसी पेपर में लगा हुआ आग का सहारा लेना पड़ता है कि नहीं। इसी प्रकार ये रुई यहाँ क्या करते हैं, दियासली की मदद करता है। रुई वहां पर अग्नि रुई के साथ नहीं रहे, अग्नि रुई के साथ नहीं देगी, प्रत्युत खुद में रुई ज्वलनशील अग्नि बन जाती है, अपने आप नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जो असंगता की आग है, जो कामना वासना की आग है, ये संसार के रुई के मापिक है। इतना ज्वलनशील है ये, लेकिन इस संसार रूपी उस रुई के समान, वसंगता के समान, पहाड़ सदृश होने पर भी इसमें यदि आप दियासली के मापी थोड़ा सा भक्ति भाव अपने हृदय में कहीं अनुष्ठान किए हैं, तो उस तमाम रुई को, उस संसार की असत सत्ता को नाश कर देता है, क्योंकि वो भक्ति भाव सत सत्ता है और संसार की कामना वासना वो असत सत्ता है। इसलिए इसको हमेशा क्या करना है, त्यागना। इसको त्यागोगे तो शांति मिलेगा। त्यागात शांति निरंतरम। त्याग में जितना शांति है भोग में नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस बात को बता रहे, भैया
यदि अपने इस बहुमूल्य जीवन के समय को तुम इस प्रकार समता युक्त अंतकरण में युक्त नहीं हुए, या भगवत भक्तिमय क्रियाओं में अपने आप को नहीं लगाए, तो समझ लेना उद्यन अस्तम चया विदुहु, सूर्य देव उदय अस्त होकर के आपके आयु को हरण करते जा रहे हैं, हरण करते जा रहे हैं। आगे का विषय हम कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां